हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो आपके बिहार यूनिवर्सिटी की सारी क्लासेस हैं वो इस चैनल पे होगा आपके। इसके अंदर आपके कोई भी सेमेस्टर हो, हर सेमेस्टर के हिसाब से प्रॉपर स्टडी करके हम आपके सब्जेक्ट्स को डाल रहे हैं। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि आपका एग्जाम से रिलेटेड है या नहीं। अगर किसी स्टूडेंट को, क्योंकि बिहार में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, किसी स्टूडेंट को लगता है कि आपके अकॉर्डिंग नहीं डल रहा है यहां, तो प्लीज आप क्या करिए, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना जो भी पीडीएफ हो या कुछ भी शेयर करिए। डेफिनेटली हम आपके सिलेबस को उसके हिसाब से भी कस्टमाइज करेंगे। अब जो इस चैनल पे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं कि फॉर एग्जांपल आपका फाइनेंशियल अकाउंट है या फिर आपका कॉर्पोरेट अकाउंट है या आपका इनकम टैक्स है, उदाहरण के तौर पे लेते हैं, तो हो सकता है कि मैंने इनकम टैक्स इसी साल पढ़ाया था, तो मैं क्या करता हूं उस वीडियो के आपके सिलेबस के हिसाब से अपलोड करता हूं। और बीच बीच में हो सकता है कि जब मैं पढ़ा रहा था लाइव क्लास में तो कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हो सकते हैं, कुछ असम यूनिवर्सिटी के हो सकते हैं, तो अगर मैं बीच वीडियो में ये वर्ड यूज करता हूं तो आप उसको इग्नोर करिएगा। आपको ये रहना है कि आपके अकॉर्डिंग और आपके बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कराया जा रहा है। तो होपफुली आप इस बात को देखेंगे और आगे कंटिन्यू वीडियो देखेंगे। तो अब आगे अपनी स्टडी स्टार्ट करिए और ज्यादा से ज्यादा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ यूनिवर्सिटी के अंदर इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि अब आपको कहीं यूट्यूब पे भटकने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। चलिए आगे कंटिन्यू क्लास करते हैं। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास पे हमने मेन में इंडिविजुअल सीरीज समझ लिया है, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज समझ लिया। और कॉन्टिन्यूस सीरीज में किस तरीके से लेस देन, मोर देन, मिड वैल्यू, इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, ये सब कॉन्टिन्यूस इसका पार्ट है। और इसको कैसे एक दूसरे के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं उस चीज पे भी हमने जो है चर्चा कर ली है। उसको भी अच्छे से मैंने एक एग्जाम्पल देकर के समझा दिया है। आप देखिए कुछ मीन के क्वेश्चन कुछ कैसे हो सकते हैं आपके एग्जाम्स में, जैसे आप ये देख लीजिएगा। यहां पर आपके पास में जो मार्क्स है, ये जो डेटा है जिसको हम एक्स कॉलम में रिप्रेजेंट करते हैं, वो कुछ इस तरीके से आपके पास में कि लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, और आपके पास में नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके पास में कुछ ऐसे हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर आपको कोई मेथड अप्लाई करना है, कैलकुलेट करना है मीन, तो सबसे पहले आपके पास में एक्सक्लूसिव सीरीज होना चाहिए। आप एक्सक्लूसिव सीरीज से ही काम कर सकते हैं। लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो आपके पास में क्या है, लेस देन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी रिक्वायरमेंट और आपकी नीड क्या है कि आप लेस देन को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करें। सबसे पहला काम आपका ये है। तो आप किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे लेस देन को एक्सक्लूसिव सीरीज में? यहां पर कुछ इस तरीके से आपके पास में जो मार्क्स है एक्स, उसको आप जो है मार्क्स है एक्स, इसको आप कैसे लेस देन 10, लेस देन 20, तो आप इसको कैसे करेंगे? 10 लेस देन का मतलब क्या होता है? पीछे जाना। तो गैप 10-10 का है ना, तो 10 पीछे जाओगे तो 0 हो गया। तो ये इंटरवल ऐसे बनाना है। उसके बाद आपके पास में क्या होगा, 10 से 20, क्योंकि 10-10 का गैप है इसमें, तो 10-10 का गैप देना है। 20 से 30 और 30 से 40 एंड 40 से 50 और इस तरीके से 50 से 60 और 60 से 70 और 70 से 80। ये आपके पास में एक्स आ गया। फ्रीक्वेंसी किस तरीके से आप यहां पे काम करेंगे? तो बच्चे फ्रीक्वेंसी सबसे पहला वाला सेम रहता है। अब आप सेकंड फाइंड कर रहे हो तो माइनस करते चले जाओ। 16 में से 4 गया 12, और यहां पे 40 में से 16 गया आपका 24। क्लियर है? और 76 में से 36। इस तरीके से आप माइनस करते चलेंगे। 96 में से 76 गया आपका 20, और ये 112, तो आपके पास में 12 और 4 16, और यहां पर आपके पास में आया 8, और इस तरफ अगर आप देखें तो आपके पास में आया 5। क्लियर है जी? बात समझ गए? और आपके पास में एफ आ गया। अब आपके पास में मीन निकालने के लिए कोई मेथड गिवन नहीं है कि आप इस मेथड से निकालो। तो यहां पर आपकी मर्जी है कि आप किसी मेथड से आप यहां पर मीन निकाल सकते हैं। आप डायरेक्ट मेथड चले जाइए, शॉर्टकट या स्टेप डिवीजन।
चलिए मैं आपको एक बार स्टेप डेविएशन मेथड से निकाल कर बता देता हूं, आपको मेथड और रिपीट हो जाएगा। स्टेप डेविएशन मेथड में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मीन निकालना है, डेटा को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। डेटा है ही नहीं क्योंकि 4 लोग हैं, इनके मार्क्स 0 to 10 के बिटवीन है, तो इंटरवल में है। 12 लोग हैं, इनके मार्क्स जो है 10 to 20 के बिटवीन है, तो डेटा तो है ही। तो डेटा के लिए मैं क्या करूंगा, डेटा के लिए मैं यहाँ पर एक m निकालूंगा। तो m मतलब क्या होता है कि इसका मिड वैल्यू ले लेते हैं। क्यों लेते हैं वो आपको मैंने क्लियर कर दिया। आप 10 का गैप देंगे 15, 10 का गैप देंगे 25, 10 का गैप देंगे 35, 10 का गैप देंगे 45, 55 एंड 65 और आपका 75। क्लियर है जी। अब आप शॉर्टकट मेथड के लिए क्या करोगे, इसको आप डी में कन्वर्ट करेंगे ना, डेटा को शॉर्ट करोगे। तो डी में कन्वर्ट अगर आपको करना है तो आप इसमें से ए आप ले लें, लगभग लगभग मिड वैल्यू ले लिया करें, ज्यादा बेटर रहता है। तो ए यहां पर आप डी कैसे लेंगे, आप एक्स सॉरी यहां पर तो एम है ना आपके पास में डेटा, एम माइनस ए करेंगे। और ए क्या माना आपने 35, तो इसमें से क्या आ जाएगा -30, इसमें से आपके 5 आप, और ये आपके पास में 20 -20 -10 0, और यहां पर आपके पास में 10, और यहां पर आपके पास में 20 30 एंड 40। क्लियर है जी। ये आपका डी हो गया। अब डी से आप यहां पर जो है इसको और छोटा छोटा कर सकते हैं, इसको यू भी कहते हैं या डी डैश भी कहते हैं। चलिए मैं इसको यू बोल देता हूं। यू कैसे बनता है, डी डिवाइडेड बाय सी, या फिर डी डैश भी कहते हैं, एक ही बात है ये। तो सी में क्या ले रहा हूं, यहां पर 10 ले रहा हूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा -3 -2 -1, और आपके पास में 0 1 2 3 4। और आपको पता है कि जब मैं स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई कर रहा हूं तो मेरा एक तो एफ का तो हमेशा सम होता है, उसमें कोई डाउट है नहीं, एफ का सम होता है। तो एफ का यहां पर मैं सम कर दूंगा तो क्या आएगा मेरे पास में, कैलकुलेटर यूज करें। वैसे तो आप देख लेंगे, 4 और 2 6, 6 4 10, 10 और 6 16, 16 और 6 आपके पास में 22, 22 और 8 आपके पास में 30 और 5 35, और 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 125 क्या है मेरे पास में सिग्मा एफ, मतलब कि टोटल 125 स्टूडेंट पे काम कर रहा हूं मैं। अब यहां पर स्टेप डेविएशन मेथड में एफ किसको मल्टीप्लाई करता है, एफ उसको मल्टीप्लाई करता है जो मेथड है स्टेप डेविएशन, एफ यू हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहां पर 4 × 3 -12 -12, और आपके पास में 12 × 3 24 -24, 12 × 2 और 24, ये माइनस का 24 और 36, ये 0, 20 × 1 20 और 16 × 2 32, 8 दिया 24 और 5 चौक 20। अब आपके पास में जिसको मल्टीप्लाई करा उसका आपका सम होगा, तो समीशन ऑफ एफ यू। अगर आप एफ यू का सम करेंगे तो पहले मेरे को नजर आ रहा है कि 24 से एक 24 कट गया, चलिए कोई बात नहीं, कर देते हैं। 20 + 24 + 32 + 20 -24 -24 -12, तो क्या है आपका 36। अब आप यहां पे मीन निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे मीन का, x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी, जहां पर आपका a क्या है 35 है, c आपका 10 है, सिग्मा f आपका 125 है, और सिग्मा एफ यू आपके पास में 36 है। देन बस अप्लाई कर देना, x बार इक्वल्स टू a 35 प्लस सिग्मा एफ यू 125 अपॉन सिग्मा एफ यू 36 अपॉन सिग्मा एफ 125 इंटू सी 10। क्लियर है जी। तो सॉल्व करेंगे, x बार इक्वल्स टू आपके पास में 35 प्लस 360 डिवाइडेड बाय 125,
तो 2.88 सॉल्व करेंगे x बार इक्वल्स टू 37.88। देखिए पहले स्टैट्स इसलिए डिफिकल्ट हुआ करती थी क्योंकि आपका जो कैलकुलेशन इशू रहा करता था टाइम कंज्यूमिंग था। डिफिकल्टीज लेवल नहीं होता है इसमें, प्रैक्टिस करोगे सवाल सारे हो जाएंगे, फुल स्कोर करने वाला सब्जेक्ट है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग वो आपका पहले था। अब क्योंकि आपके पास में कैलकुलेटर अलाउ है तो आपके लिए कोई इशू नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हैं आप? क्लियर है? किसी बच्चे को डाउट? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपने जो सीखा है एक बार मीन निकालना, सीरीज अलग अलग दे सकता है, उसको आपको एक्सक्लूसिव में ला करके सेम प्रोसेस अप्लाई करना है, वही सेम बात आ जाएगी आपके पास में। अब जैसे यहां पर आपके पास में है तो इसमें आपको क्या सीखने को मिल रहा है? क्या देख रहे हो इस क्वेश्चन में? बताइए जरा आप, इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं आप ट्राई करेंगे? सबसे पहले आपको यहां पर क्या करने की नीड है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे हैं सीरीज कौन सा है? सीरीज आपका इंक्लूसिव है, और मैंने क्या कहा कि हमेशा एक्सक्लूसिव में काम होता है, तो एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करिए और मीन निकालिए, किसी मेथड से निकाल दो, इस डायरेक्ट मेथड से निकाल दो, आंसर से फर्क नहीं पड़ता जब भी आपको मेथड गिवन नहीं है। तो यहां पर आपके पास में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करने की रिक्वायरमेंट समझ में आपको आ रही है? सबसे पहले बच्चे आप यहां पर अपने मार्क्स, जिसको हम डाटा बोलते हैं, जो कि एक्स कॉलम में होता है, इसको आपको एक्सक्लूसिव में लेकर आना है। तो ये क्या हो गया? ये इसमें आपका गैप कितने का आ रहा है देख रहे हैं आप? ये इंक्लूसिव सीरीज है। कैसे पता लग रहा है? आपके 19 और 20 तो आपका कंटिन्यू होना चाहिए, बट गैप आ गया 1 का। तो हम क्या करते हैं, इस गैप को 2 से डिवाइड कर देते हैं। जो गैप आता है जरूरी नहीं हमेशा 1 का रहा है, कुछ भी हो सकता है, बट जो भी है आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 0.5 आया ना, तो सबके लोअर लिमिट में 0.5 माइनस और अपर में 0.5 प्लस कर देंगे हम, समझे? तो यहां पर हम 0.5, तो ये 9.5 और ये 19.5। अब देखिएगा कि आपके पास में यहां पर आपके पास में क्या होगा, 19.5 और 29.5। तो आप इस बात को समझें यहां पर कि गैप आपका कितने का, 10-10 का चल रहा है ना, तो 10-10 का गैप रहेगा आपका। तो बार बार करने की जरूरत नहीं है माइनस प्लस, टाइम अननेसेसरी वेस्ट होगा। आप अपर लिमिट से स्टार्ट करिए, 10 का गैप दे दें, 39.5। क्लियर है जी? आप यहां पर 39.5, 49.5, 49.5, 59.5 और 59.5, 69.5, 69.5, 79.5 और यहां पर हम देखेंगे 79.5 और 89.5। 89.5 आपके कॉलेजेस कब से स्टार्ट हो रहे हैं? 99.5। बच्चा पे कॉलेज कब से स्टार्ट हो गए या होने वाले हैं स्टार्ट? क्योंकि इंटरनल्स वगैरह को देखते हुए थोड़ा फिर क्लासेस को मैं तेज करूंगा। सिलेबस टाइम पे स्टार्ट करने का रीजन यही रहा कि बिजनेस मैथ्स पे हमारे लास्ट टाइम पे टाइम कम बच गया था, तो हमें रेगुलर क्लास करके कोर्स को कंप्लीट करता, बट इस बार थोड़ा उससे स्मूथली, उससे बेटर उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एक्सपीरियंस मिले। देखिएगा ये आपके पास में क्या हो गया, एक्स। अब यहां पर फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता है, जब भी आप इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव में जाते हैं तो यहाँ फ्रीक्वेंसी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये एक अच्छी बात है। ये 7, 15, 18, 25, 30, 20, 16, 7, 2। क्लियर है? अब आप यहां पर देखेंगे ये आपके पास से मार्क्स आ गया एक्स। 20 जुलाई से रेगुलर स्टार्ट है आपके। 16 में तो अभी नहीं है, और रेगुलर का 20 जुलाई से स्टार्ट है। काफी लंबी छुट्टी पड़ गई है वैसे। नहीं अभी तो एग्जाम खैर आपके ओवर हुए थे, 20 दिन की छुट्टी जून में, मई के एंड में एग्जाम हुए थे, 1.5 महीने की छुट्टी भाई साहब, मान गए। फ्रीक्वेंसी मार्क्स हो गया आपके पास में, आपके पास में ये एफ हो गया, तो मार्क्स है, अब आपके पास में एफ है, यहां से आप क्या अपना कैलकुलेट कर सकते हो,
एक मिड वैल्यू ले लीजिए, क्योंकि डेटा की रिक्वायरमेंट होगी, डेटा का हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो मिड वैल्यू आप लेंगे तो किस तरीके से मिड वैल्यू लेंगे? तो आपके पास में 19.5 प्लस 9.5 डिवाइडेड बाय 2, 14.5, 10 का गैप चलेगा, 24.5, जो आप चेक भी कर सकते हैं क्या, 19.5 प्लस 29.5 डिवाइडेड बाय 2, तो 24.5, 10 का गैप चलेगा, 34.5, 44.5, 54.5, 64.5, 74.5 and 84.5, 94.5। बात समझ गए? तो आपके पास में क्या है, ये आपके पास में फ्रीक्वेंसी हो गई, आपके पास में ये मिड वैल्यू हो गई। बात समझ गए? अब आप यहां पर देखें तो ये एफ हो गया, ये एम हो गया, और आगे की हम बात करें तो अब आप कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहेंगे बताइए? डायरेक्ट, शॉर्टकट, स्टेप डाइविजन? डायरेक्ट करना चाहेंगे, डायरेक्ट कर लीजिए। डायरेक्ट में क्या होता है, सीधा आप यहां पर एफ एम कर देते हैं। कैलकुलेटर है तो कोई इश्यू है नहीं आपके पास में। 7 मल्टीप्लाई बाय 14.5, 101.5। वैसे ऐसे जब डेटा थोड़े बड़े होते हैं ना, मल्टीप्लाई बड़े होते हैं, तो हमें कर, अब मैंने बोल दिया, अब इसी से कर लेते हैं। 101.5 शॉर्टकट में थोड़ा स्टार डिवीजन में जाना चाहिए, उससे थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो अगर आप शॉर्टकट में जाए तो ज्यादा बेटर है। अब डायरेक्ट मैंने बता दिया, अब पहले यही कर लो, उससे फिर आंसर मैच कर दूंगा मैं आपका। 24.5 मल्टीप्लाई बाय 15, 367.5। अब 34.5 इंटू 18, 621, 34.5 इंटू 18, तो आपके पास में हुआ 621। 40.5 मल्टीप्लाई बाय 25, 44.5 मल्टीप्लाई बाय 25, 1112, 1112.5। सॉल्व करेंगे 30 इंटू 54.5 मल्टीप्लाई बाय 30, 1635, 64.5, 64.5 मल्टीप्लाई बाय 20। स्टेप डिवीजन मेथड इसलिए बेस्ट होता है, क्यों? नंबर छोटे हो जाते हैं। खैर कैलकुलेटर है तो फर्क नहीं पड़ता आपने, लेकिन आप स्टेप डिवीजन मेथड करें, ज्यादा बेटर है। 1290, 74.5 मल्टीप्लाई बाय 16, आपके पास में 1192, और इसके बाद आपके पास में 84.5 मल्टीप्लाई बाय 7, 591.5, और फिर आपका फाइनली 94.5 मल्टीप्लाई बाय 2, 189। अब आपको दो चीजों का डायरेक्ट मेथड जा रहे हो तो आपका एफ का सम जरूर होगा। एफ का तो सम ऑलवेज होता है, सिग्मा एफ। तो क्या आ गया आपका एफ? 7 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 25 प्लस 50, मतलब 30 और 20, प्लस 16 प्लस 7 प्लस 2, 140। ठीक है जी, क्लियर है? एफ कितना आ गया आपके पास में? एफ आपके पास में आ गया 140। और बात करता हूं मैं यहां पर आपका सिग्मा एफ एम, सिग्मा एफ 101.5 प्लस 367.5, 621, 111, 2.5,
1635 1290 1192 591 591.5 एंड 189 7100। तो अब यहां पर x बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ एंड सिग्मा एफ एम इक्वल्स टू सिग्मा एफ एम इक्वल्स टू 7100 एंड सिग्मा एफ इक्वल्स टू 140 एंड x बार इक्वल्स टू 7100 डिवाइडेड बाय 140 7100 डिवाइडेड बाय 140 x बार इक्वल्स टू 50.71। क्लियर है बच्चे? तो ये आपके पास में मीन आ गया। तो आप किसी भी मेथड से अपना आंसर कर सकते हैं, लेकिन यहां पर देखा कि आपका थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन डिजिट बड़े हो जाते हैं, बट कैलकुलेटर तो कोई इश्यू नहीं है, बट स्टेप डिवीजन मेथड से जाएंगे थोड़े से स्टेप्स ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन स्मूथली चीजें कैलकुलेट होती हैं। क्लियर है जी? कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो।